हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। चैप्टर 11। उन दोनों के लिप्स टकराने ही वाले थे कि उनके बगल से जा रहे एक बाइक सवार ने हॉर्न बजाते हुए उनसे बोला, और रोमांस घर जाकर करो, रोड में नहीं। हॉर्न की आवाज से अलीशा होश में आई और जैसे उसने सिद्धार्थ को पकड़ रखा था उसी पोजीशन में नॉर्मली उस आदमी के तरफ देखी। और जैसे ही उसने उस आदमी के शब्द सुने वो सिद्धार्थ के तरफ देखी जो गुस्से से उस आदमी को ही देख रहा था। और अलीशा ने तुरंत सिद्धार्थ पर से अपने हाथ को हटा लिया। बाइक वाले का उन दोनों को डिस्टर्ब करना और अलीशा का उसे ऐसे छोड़ना सिद्धार्थ को खास पसंद नहीं आया। बाइक सवार तो ये बोलकर वहां से चला गया, पर अलीशा और सिद्धार्थ अभी भी उसी पोजीशन में थे। सिद्धार्थ ने अलीशा से नाखुश होते हुए उसके पास आता हुआ बोला, कंटिन्यू करो। अलीशा जो अभी करने वाली थी उससे शर्मिंदा हो गई थी और अपने मन में खुद को गाली दे रही थी। उसने मन में खुद को डांटते हुए कहा, ये तू क्या करने जा रही थी अलीशा, तुझे हो क्या गया था? पागल हो गई है क्या? ये सब अलीशा बाहर रोड के तरफ देखती हुई बोली रही थी कि उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज आई, कंटिन्यू करो। अलीशा ने सिद्धार्थ के तरफ आंखें बड़ी करके देखा और उसे खुद से दूर करती हुई बोली, दूर हटो मुझसे। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को पुश करने के लिए अपने हाथों को सिद्धार्थ के सीने पर रखा, उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ की धड़कनें कितनी तेज है। वो बीच में ही रुक गई और बोली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हॉट बीट इतनी फास्ट क्यों है? सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे किस नहीं दे रही। अलीशा ने ये सुना और अपने पूरी ताकत के साथ सिद्धार्थ को साइड करते हुए बोली, हमें लेट हो रहा है, चलो। उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ वापस अपने सीट पर जा बैठा और बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा बोल वह फिर से उसके तरफ आने लगा तो अलीशा बोली, तुमने कहा था मेरे मर्जी के बिना मुझे नहीं छुओगे। पर उसने जब देखा कि सिद्धार्थ नहीं रुक रहा, उसने अपने पूरे चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया, जिसे देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहा तुम्हारी, और पहले भी मैं यही कर रहा था, पर तुमने मुझे उकसा दिया था। फिर उसने अलीशा की सीट बेल्ट लगाए और अपने सीट में बैठकर खुद की सीट बेल्ट लगाकर बोला, तुम्हारी पनिशमेंट बाद में दूंगा। अलीशा खुद के हरकतों से पहले ही नाखुश थी और सिद्धार्थ की बातों ने उसे और शर्मिंदा कर दिया था। उसने अपना हाथ अपने फेस से हटाया और बाहर के तरफ देखते हुए सोचने लगी, वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी लग्जरी कार में बैठी हूँ। ये कार कितना मस्त है। उसके बाहर देखते ही सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट कर दी थी और ऑफिस के तरफ बढ़ चुका था। अलीशा ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई थी कि सिद्धार्थ ने उससे कहा, वो देखो वो है हमारा ऑफिस। अलीशा ने जैसे ही सुना ऑफिस, उसने सिद्धार्थ के दिखाए डायरेक्शन के तरफ देखा। वह इस ऑफिस से अच्छे से वाकिफ थी क्योंकि उसे यहाँ से भी रिजेक्ट किया गया था। उसने ऑफिस की बिल्डिंग को देखते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा ऑफिस है? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, हाँ। अलीशा फिर बोली, कर रोको। क्या? पर क्यों? अभी हम पूरी तरह वहाँ नहीं पहुँचे हैं, सिद्धार्थ ने अलीशा से कहा। अलीशा ने जब ये देखा कि सिद्धार्थ कार नहीं रोक रहा है, वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज कार रोको। इस बार सिद्धार्थ ने कार रोक दी और बोला, क्या हुआ? अलीशा अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती हुई बोली, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस के लोग हमें साथ में अंदर जाते हुए देखें। वो लोग हमें गलत रिलेशन में समझ लेंगे। और ये सीट बेल्ट कैसे खुलता है यार? इसे खोलो, मुझे नीचे उतरना है। जब वो बेल्ट नहीं खोल पाई तो उसने सिद्धार्थ के तरफ देखा ताकि वो उसकी मदद करे। सिद्धार्थ उसे स्माइल के साथ देख रहा था। अलीशा जिस प्रकार सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, वो उसे बहुत क्यूट लग रही थी। और जैसे अलीशा ने उसके तरफ देखा, वह बोला, चुपचाप बैठी रहो, और उसने फिर से कार स्टार्ट कर दिया। अलीशा उसे रोकते हुए बोली, यार क्यों नहीं समझ रहे हो? पर सिद्धार्थ ने उसे कहा, तुम मेरी सेक्रेटरी हो इसलिए कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब तुम चुप रहो। अलीशा जानती थी कि सिद्धार्थ उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, इसलिए वह चुपचाप बैठ गई। कुछ ही समय में दोनों ऑफिस में इंटर हुए। जैसे ही वहां के वर्कर्स ने सिद्धार्थ की
कार दिखी सब उसे पहचान गए और सिद्धार्थ और अलीशा सीधे पार्किंग लॉट के तरफ चले गए। सिद्धार्थ पहले खुद निकला और फिर दूसरी तरफ जाकर उसने अलीशा के साइड का दरवाजा खोला। फिर वह थोड़ा झुका और उसकी सीट बेल्ट खोल उससे बोला, वेलकम टू माय कंपनी। अलीशा कार से उतरी और सिद्धार्थ के तरफ देखती हुई बोली, अब कहाँ जाना है? सिद्धार्थ उसे रास्ता दिखाते हुए बोला, इस तरफ चलो। अलीशा सिद्धार्थ के दिखाए रास्ते के तरफ चल ही रही थी कि वह रुकी और बोली, 1 मिनट, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। और वह सिद्धार्थ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने उसे देखा और थोड़ा सा हंसकर बोला, तुम बहुत अजीब हो पाता है। फिर वह आगे चलने लगा और अलीशा उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक एलिवेटर के पास पहुंचे जहां उनका वेट एक नौजवान लड़का कर रहा था। वह सिद्धार्थ का असिस्टेंट था और सिद्धार्थ का एक अच्छा दोस्त भी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा उसने उसे ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिस्टर सिद्धार्थ कपूर। ओह, तो तुम्हारा, सॉरी, आपका नाम सिद्धार्थ है। अलीशा सिद्धार्थ के पीछे से बोली। सिद्धार्थ ने अलीशा के तरफ मुड़कर बोला, हम। फिर उसने सामने देखा और अपने असिस्टेंट से बोला, हे देव। हेलो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें। चैप्टर 12। देव ने अलीशा को देखा और सिद्धार्थ से बोला, तो यह है वो लड़की जो तुम्हारी सेक्रेटरी बनेगी। ऐसी सेक्रेटरी जिसे आज ही अपने बॉस का नाम पता चला है। अलीशा को लगा उसने बहुत धीरे से सिद्धार्थ से बात की है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पार्थ के कान पर लगे माइक्रोफोन से देव उन दोनों की सारी बातें सुन सकता था। वह देव की तरफ देख बोली, हाँ, मुझे नहीं पता था कि इनका क्या नाम है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं किसी के बारे में डिटेल पता कर सकूं। अलीशा की बात सुन देव ने उससे कहा, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, ऐसा ही है। वो ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहता, इसलिए ज्यादा लोग उसके बारे में सिर्फ कहीं सुनी बातों से ही जानते हैं। वैसे मिस अलीशा, मैंने सुना है इसने आपको किडनैप कर लिया था। अलीशा ने जब किडनैपिंग की बात सुनी तो वह बोली, हाँ, पता नहीं क्यों, पर किया तो था और उसी की भरपाई करने तो मैं यहाँ आई हूँ। वैसे मिस्टर देव, आप कौन है? क्या आप भी इनकी तरह कोई माफिया है या इस कंपनी में काम करते हैं? वैसे आप बहुत हैंडसम और स्मार्ट दिखते हैं, क्या ये बात पता है आपको? अलीशा की बात सुनकर देव इम्प्रेस हो गया। वह स्माइल करता हुआ अपने परफेक्ट लुक को ठीक करता हुआ अलीशा के सवालों के जवाब में अपना मुंह खोला, पर इससे पहले कि देव कुछ कह पाता सिद्धार्थ अलीशा के तरफ नाखुश होकर देखा और बोला, तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ कैसे कर सकती हो? सिद्धार्थ के ऐसे लुक को अलीशा नहीं समझी, पर देव उसके लुक से भली भांति परिचित था, इसलिए वह चुप होकर साइड में खड़ा हो गया। अलीशा सिद्धार्थ के तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब मैं किसी की तारीफ भी नहीं कर सकती? अलीशा के जवाब ने देव को हंसा दिया, पर वो किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ वहां खड़ा रहा और उन दोनों को देखे जा रहा था। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, नहीं। अलीशा अपनी आंखें छोटी करती हुई सिद्धार्थ से बोली, क्यों नहीं कर सकती, मैं तो करूंगी। जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसकी तारीफ करूंगी, समझे ना? अलीशा के ऐसे जवाब से सिद्धार्थ ने पलटकर एक नजर देव के तरफ देखा। देव उसे ऐसे लुक दे रहा था जैसे वह कह रहा हो, इसने मेरी कोई गलती नहीं है। सिद्धार्थ ने उसे घूरकर देखा, फिर पलटकर अलीशा को देखा। इसे अलीशा की बातों से थोड़ा गुस्सा आ गया और वह अलीशा के तरफ पूरा घूमकर उसके फेस के पास अपना फेस ले जाते हुए बोला, अगर दोबारा तुमने मेरे सामने किसी और लड़के की तारीफ की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। देव सिद्धार्थ के ऐसा कहने से डर कर बोला, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे मत मरना और याद रखना मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा आगे। सिद्धार्थ देव के तरफ देखता हुआ बोला, चुप रहो वरना अभी तुम्हें मार दूंगा। देव चुप हो गया। सिद्धार्थ के ऐसे कहने से अलीशा डर गई और पीछे हटते हुए घबराई हुई आवाज के साथ बोली, ऐसे कैसे मार दोगे? तब तुम पागल हो क्या? सिद्धार्थ पीछे हटती हुई अलीशा के तरफ मुड़ा और उसको कमर से पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा, जिससे अलीशा सिद्धार्थ के एकदम करीब हो गई और उसके दोनों हाथ झटके से खींचे जाने के कारण सिद्धार्थ के दोनों कंधे पर आ गए थे।
अलीशा सिद्धार्थ के ऐसे करने से जब उसके पास आई तो उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई, और जब उसकी आंखें सिद्धार्थ के आंखों से मिली वह फिर से उसकी आंखों में खो गई। तभी उसके कान में सिद्धार्थ की एक सीडेक्टिव वॉइस आई, हाँ हो गया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ के ऐसा कहने से अलीशा के चेहरे में एक हल्की सी स्माइल आ गई थी जिसका उसे पता भी नहीं था। वह सिद्धार्थ के कंधे को धीरे से मरती हुई बोली, तुम सच में पागल हो। सिद्धार्थ और अलीशा को ऐसे लबी डबी होता हुआ देख देव ने खांसते हुए कहा, बॉस ये आपका ऑफिस है, कोई लव कपल के घूमने की जगह नहीं है जहां तुम दोनों ऐसे कर रहे हो। देव की आवाज सुनते ही अलीशा को याद आया कि सिद्धार्थ और वो किस पोजीशन में और किसके सामने है। वह जल्दी से सिद्धार्थ से अलग होने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसे और कसके पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, ये मेरा ऑफिस है और मैं अपने ऑफिस में जो मन वो कर सकता हूँ। भले ही वह अलीशा को देखकर यह सब बोल रहा था, पर देव को अच्छे से पता था कि वह शब्द उसके लिए थे। उसने अपने माथे को सहलाते हुए अपनी नजरें नीची कर ली और खुद में ही बोला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार। अलीशा ने सिद्धार्थ के बाहों में जकड़ी हुई थी और खुद को झुलाने की कोशिश कर रही थी। वह सिद्धार्थ को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें ऐसे देखे। पर सिद्धार्थ नहीं मान रहा था। अलीशा को अब सिद्धार्थ पर गुस्सा आने लगा तो उसने अपने पाँव को सिद्धार्थ के पाँव पर दे मारा, जिससे सिद्धार्थ दर्द में चीख पड़ा और अपने पाँव को पकड़कर एक पाँव पर जंप करने लगा। उसने गुस्से से अलीशा को देखा और सिर्फ इतना बोल पाया, तुम। पर अलीशा जल्दी से उसकी बात काटती हुई बोली, मैं जा रही, अंदर आपको आना है आओ, वरना मैं खुद ही चली। बोल अलीशा एलिवेटर के तरफ बढ़ गई। देव पहली बार सिद्धार्थ को ऐसे किसी लड़की से मार खाता देख रहा था, और जिस टाइप से अलीशा के पाँव मारने पर सिद्धार्थ पाँव पकड़कर एक टांग पर उछल रहा था, उसे जोर की हंसी आ गई और वह अपने हंसी को दबाता हुआ बोला, तुम्हें तुम्हारी टक्कर की मिली है। सिद्धार्थ ने देव को घूर कर देखा तो देव चुप हो गया। अलीशा एलिवेटर के अंदर जा चुकी थी और बटन दबाते हुए बोली, मैं आप दोनों का ऊपर वेट करती हूँ। और एलिवेटर का डोर बंद हो गया। उसने डोर बंद तो कर दिया था, पर उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि उसे कौन से फ्लोर पर जाना है। ये सिर्फ सिद्धार्थ और देव ही जानते हैं। सिद्धार्थ और देव उस एलिवेटर को बस देखे ही जा रहे थे कि कुछ 10 सेकंड के अंदर ही एलिवेटर का दरवाजा फिर से खुला और उसके अंदर से अलीशा ने उन दोनों की तरफ नजरें चुराते हुए तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वैसे मुझे कौन से फ्लोर पर जाना है। सिद्धार्थ हंस पड़ा और सीधे खड़ा होकर अपने कपड़े सही कर अंदर जाते हुए बोला, जब क्या करना पता ना हो तो फिर वह काम करती क्यों हो। उसके पीछे देव भी अंदर आ गया। अलीशा सर नीचे कर अपने पाँव को जमीन पर धीरे धीरे मरती हुई बोली, मैं भूल गई थी आज मेरा पहला दिन है। फिर वह चुप हो गई। देव ने 7 फ्लोर का बटन दबाया जिसे अलीशा ने चुपके से देखा। फिर एलिवेटर ऊपर के तरफ बढ़ने लगी। एलिवेटर में कुछ समय के लिए एकदम सन्नाटा छा गया, पर थोड़ी ही देर में अलीशा देव से फिर से बोली, वैसे मिस्टर देव आप सिद्धार्थ सर के क्या लगते हैं। आप दोनों के बात से लगता है आप दोनों काफी करीब है। देव अलीशा को जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं इसका असिस्टेंट के साथ इसके बचपन का दोस्त भी हूँ। मैं बचपन से इसके साथ हूँ और इसके बारे में हर एक चीज जानता हूँ। अलीशा उसकी बात सुन बोली, ओह अच्छा, तो आप सिद्धार्थ सर के असिस्टेंट फ्रेंड हो, मतलब एएफ। देव बोला, अब ये क्या है अब। तो अलीशा बोली, ए मतलब असिस्टेंट और एफ मतलब फ्रेंड। मतलब असिस्टेंट फ्रेंड मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी आज के बाद। देव अलीशा की बात सुन मुस्कुराया और फिर उससे बोल, वैसे क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से जानता हूँ। अलीशा बोली, हाँ लगा तो, पर मैंने शिष्टाचार के कारण आपसे कुछ नहीं कहा। देव हंसते हुए बोला, किसी से कुछ पूछने में शिष्टाचार लगता है, मुझे आज पता चला। वैसे तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा जानने के लिए इस नोवेल के आगे के चैप्टर जरूर पढ़े। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूले। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे।
चैप्टर 13। अलीशा और देव को ऐसे बात करता देख सिद्धार्थ बोला, तुम दोनों को ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है और मिस्टर देव आपकी गर्लफ्रेंड मिस मिशा ने आज आपको डिनर पर बुलाया है और उसने मुझसे ये शिकायत की है कि आप उसे टाइम नहीं देते। देव मिशा का नाम सुनकर अपना मुंह बनाता हुआ सिद्धार्थ से बोला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कितनी बार कहूँ। एक तो तुमने अपने सर का बोझ मेरे माथे मत दिया है, ऊपर से वह लड़की जब देखो डेट लंच डिनर यही सब करती रहती है। ना वो खुद कुछ करती है और न ही मुझे कुछ करने देती है। मैं सिर्फ तुम्हारे कारण चुप था, लेकिन अब मुझे उससे छुटकारा चाहिए। वो लड़की पागल है, आधी रात को भी कॉल करने लगती है, कॉल न उठाओ तो रोने लगती है। सिद्धार्थ बोला, हो तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसे पसंद नहीं करते। देव बोला, मैंने ये ट्राई किया है पर उसे यकीन ही नहीं होता। बोलती है मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है दिल से तुम मुझसे मेरे से भी ज्यादा प्यार करते हो। सिद्धार्थ बोला, तो एक काम करो, किसी को अपनी जीएफ बनाकर उससे कहो कि मैं इससे प्यार करता हूँ। देव बोला, मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो उसे यह यकीन दिला सके। वो हर किसी से असली बात उगलवा सकती है। मैंने कहा ना, वह लड़की पागल है। सिद्धार्थ फिर कुछ कहने वाला था कि अलीशा बीच में बोली, मेरे पास ऐसी लड़की है जो किसी को भी बेवकूफ बनाने में माहिर है। सिद्धार्थ और देव दोनों ने ही अलीशा के तरफ मुड़कर देखा और एक साथ बोले, कौन है वो। दोनों की एक साथ आवाज सुन अलीशा थोड़ी पीछे होते हुए बोली, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसे एक्टिंग का बहुत कीड़ा है तो वो हर टाइप का एक्टिंग करते रहती है। दिखने में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपके पर्सनैलिटी की मिस्टर अफ। अलीशा की बात सुन देव बोला, उसे तुरंत यहाँ बुलाओ, उसे कॉल करो और यहाँ आने को कहो। अलीशा थोड़ी झिझकते हुए बोली, मेरे पास उसका नंबर है, आप चाहें तो आप उसे कॉल कर ले। फिर वह अपना सर खुजाते हुए बोली, पर मेरे पास खुद का फोन नहीं है। देव बोला, ओ ठीक है, तुम नंबर दो उसका। अलीशा ने अपने पर्से के कागज निकाला और उसे देव को देते हुए बोली, ये लीजिए, उसका नाम पूजा उर्फ आराध्या है। उसे पूजा के नाम से सिर्फ मैं और मेरी फैमिली जानते हैं, बाकी के लोग उसे आराध्या के नाम से जानते हैं, तो आप उसे आराध्या कहकर पुकारना। ठीक है, देव ने जवाब दिया। फिर उसने अपने पॉकेट से अपना स्मार्टफोन निकाला और अलीशा के दिए हुए नंबर को डायल कर उसमें कॉल लगाने लगा। वो कॉल लगा ही रहा था कि पीछे से अलीशा बोली, उसने कॉल उठाया क्या। देव ने जवाब दिया, रिंगिंग हो रही है। कुछ ही समय में कॉल कनेक्ट हो गई। देव बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई आवाज आई, हेलो कौन। देव यूं तो बहुतों से कॉल पर डील करता था और उसे बात करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी थी, लेकिन जैसे ही उसने कॉल पर आराध्या की आवाज सुनी, उसे पता नहीं क्या हो गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ है। पर इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और वो अपनी आवाज ठीक करने लगा। दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, मिस्टर खराश की दुकान, अगर तुम्हारी आवाज इतनी खराब है तो किसी के पास कॉल क्यों लगाते हो। आराध्या ने देव की अच्छी खासी बेइज्जती कर उसका कॉल काट दिया। देव ने कॉल काटने के बाद अपने मोबाइल के तरफ घूर कर देखा और मोबाइल के तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, ये इस लड़की ने मेरी आवाज सुने बिना ही इसकी बेइज्जती कर दी। पीछे से अलीशा देव के मोबाइल में झांकती हुई बोली, क्या उसने कॉल काट दिया। देव ने रिप्लाई किया, तुम्हारी फ्रेंड कितनी बदतमीज है। अलीशा हंसती हुई बोली, वह ऐसे ही है, लाइए मैं उससे बात करती हूँ, कहकर उसने देव के हाथ से मोबाइल ले लिया और फिर से आराध्या को कॉल करने लगी। इस बार आराध्या कॉल उठाते ही बोली, मिस्टर क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और उसने फिर से कॉल काटने के लिए अपना फोन अपने कान से हटाया ही था कि उसे कॉल के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, पूजा मैं हूँ एली। आराध्या ने फिर से फोन अपने कान में लगाया और बोली, एली तू किसके मोबाइल से कॉल कर रही है। अलीशा ने जवाब दिया, ये बाद में तुझे बताऊंगी, फिलहाल मुझे तेरी हेल्प चाहिए, क्या तू मेरी हेल्प करेगी प्लीज। आराध्या बोली, तुझे कब मैंने माना किया है जो तू अब पूछ रही है। अलीशा बोली, ग्रेट, मैं तुझे एक एड्रेस देती हूँ, तू वहाँ जल्दी से आ जा। आराध्या बोली,
अब किस मुसीबत में फंस गई यार तू। अलीशा बोली, मैंने कहा ना मैं तुझे बाद में बताती हूँ, तू पहले यहाँ। आराध्या बोली, ठीक है एड्रेस दे। अलीशा ने एड्रेस बोलना स्टार्ट ही किया था कि देव उसे बीच में रोकते हुए बोला, वो अभी कहाँ है ये बताओ, मैं उसके लिए गाड़ी भेजवा देता हूँ। अलीशा ने देव के तरफ देखा, फिर आराध्या से बोली, तू अभी कहाँ है। आराध्या ने अपना पता बताया तो अलीशा बोली, ठीक है तू वहीं रह, अभी तुझे लेने एक गाड़ी आएगी, वह तुझे यहाँ पहुँचा देगा। आराध्या अलीशा को शक भरी आवाज के साथ बोली, तू कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना। इस पर अलीशा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या तुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ। आराध्या ने जवाब दिया, नहीं पर तू। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती अलीशा उससे बोली, ठीक है तो गाड़ी आ रही है, तू बस यहाँ आ जा। और उसने कॉल काट दिया। आराध्या ने अपने भावों को सिकोड़कर अपने फोन के तरफ देखा। फिर वह किसी एक जगह जाकर बैठ गई। वह शॉपिंग करने गई थी तो जैसे ही अलीशा ने उसे यह कहा कि उसे लेने गाड़ी आ रही है, वह मॉल के काफी शॉप में जाकर बैठ गई। कॉल करते ही देव ने अलीशा से अपना फोन लिया और सिद्धार्थ के ड्राइवर को कॉल कर उसे आराध्या को लेने भेज दिया। कुछ ही समय में वो लोग 7वें माले में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सिद्धार्थ अलीशा को धक्का देते हुए गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। अलीशा को धक्का पड़ने से वह थोड़ी साइड में हो गई और सिद्धार्थ को पीछे से देखती हुई बोली, इसे क्या हो गया है। उसके सवालों के जवाब में देव बोला, शायद उसे किसी चीज का बुरा लगा है। खैर छोड़ो उसे, चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ और तुम्हें तुम्हारा काम समझता हूँ। अलीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और देव के पीछे पीछे चलने लगी। देव ने एक एक कर अलीशा को 7 फ्लोर के सारे एम्प्लॉय से मिलाया और फिर उसे उसका सारा काम समझाने लगा। लास्ट में उसने अलीशा का केबिन दिखाया जिसके सामने सिद्धार्थ का केबिन था। अलीशा अपने केबिन से सिद्धार्थ को और सिद्धार्थ अपने केबिन से अलीशा को आसानी से देख सकते थे। अलीशा ने सिद्धार्थ के केबिन के तरफ देखा तो उसे वहां सिद्धार्थ उसे घूरता हुआ दिखा। अलीशा ने एक नजर उसे देखा और बोली, ये डेमन किंग मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। फिर उसने एक और नजर उसे देखा और एक हल्की सी स्माइल दे वह अपने चेयर में बैठ गई। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा जानने के लिए इस नोवेल के आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूले। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। चैप्टर 14। अलीशा ने अपना काम करना स्टार्ट ही किया था कि उसे फ्रंट डेस्क से कॉल आया। एलिसा ने कॉल उठाया तो उसे बताया गया कोई आराध्या नाम की लड़की आई है जो उससे मिलना चाहती है। अलीशा ने जवाब दिया, हाँ मैंने ही उसे बुलाया है, क्या आप उसे लेकर 7th फ्लोर पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके मैम। अलीशा जल्दी से अपने जगह से उठी और एलिवेटर की तरफ गई। कुछ समय वेट करने के बाद एलिवेटर का डोर ओपन हुआ और उसमें से आराध्या बाहर आई। अलीशा ने आराध्या को वहां तक छोड़ने वाले को थैंक्स किया और आराध्या को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन आराध्या ने वहां आते ही अलीशा से सवाल करना स्टार्ट कर दिया, तू यहाँ कब से काम करने लगी और तूने मुझे बताया भी नहीं। अलीशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बताती हूँ, पहले तू मेरे साथ चल। फिर वह आराध्या को अपने साथ अपने केबिन में ले गई और उसे बैठा कर उसने अब तक की सारी बात इसके सामने रख दी। सारी बात सुनने के बाद आराध्या बोली, वो गैंगस्टर है, उसने तुझे किडनैप किया और फिरौती की रकम के बदले तुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया और अब तू अपने ही फिरौती के पैसे उसी की कंपनी में काम करके उसे ही देगी। तू पागल है या वो पागल है? और एक बात, जिस इंसान ने तुझे धमकाया है तूने उसके असिस्टेंट के लिए मेरी हेल्प मांगी है। तुझे पता भी है तूने क्या किया है। अभी तक तो वो लोग सिर्फ तुझे जानते थे, लेकिन अब वो लोग मुझे भी देख लेंगे। मैं यहाँ से जा रही, बोल आराध्या उठकर वहाँ से जाने लगी। तो अलीशा ने उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहा, अपनी बचपन की दोस्त के साथ तू ऐसा कैसे कर सकती है। आराध्या उसे साइड करने की कोशिश करती हुई बोली, बचपन की दोस्त नहीं दुश्मन है तू मेरी, जो मुझे भी ऐसे जगह में फंसा रही है।
फिर वह दरवाजे के तरफ भागी मगर अलीशा ने उसकी पीछे से कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे पीछे खींचती हुई बोली, तू नहीं जा सकती, वो मुझे मार देंगे। आराध्या अलीशा के ऐसे पकड़ने से मुश्किल से दरवाजे तक पहुंची और चौखट के दोनों तरफ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती हुई अलीशा से बोली, छोड़ दे मुझे। पर अलीशा उसे पूरी ताकत से पकड़कर पीछे खींच रही थी। आराध्या पूरी कोशिश कर रही थी कि वो बाहर निकल पाए, फिर उसने भी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के दोनों तरफ पकड़ लिया और खुद को बाहर पुश करने लगी। कुछ समय बाद उसने एक हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दूसरे हाथ से अलीशा के हाथ को खुद पर से हटाने लगी। जैसे ही उसने अलीशा का हाथ अपने ऊपर से हटाया, अलीशा धड़ाम से जमीन पर जा गिरी, जिसका फायदा उठा आराध्या जल्दी से बाहर भागी, पर इससे पहले वह भाग पाती वो देव से जोर से टकरा गई, जिससे वह गिरने लगी। देव ने तुरंत उसे गिरने से बचाने के लिए अपने राइट हाथ से उसके लेफ्ट हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींचा और अपने दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़ लिया। अब दोनों कुछ इस तरह के पोजीशन में थे जिसे देख ऐसा लग रहा था कि दोनों डांस कर रहे हो। अलीशा का तो उन्हें देखकर मुंह ही खुल गया। देव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किससे टकराया है, पर जैसे ही उसने आराध्या को पकड़ा, उन दोनों की आई कांटेक्ट हुई, जिससे वो दोनों कुछ समय के लिए फ्रिज हो गए। कि तभी वहां से जा रही एक एम्प्लॉय ने उन्हें देखा और उसके हाथ से फाइल जमीन पर जा गिरी। फाइल के गिरने की आवाज से देव और आराध्या अपने सेंस में वापस लौटे। देव ने उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे फाइल गिरने की आवाज आई थी। जिस एम्प्लॉय के हाथ से फाइल गिरी थी वो जल्दी जल्दी उस फाइल को उठाकर देव से सॉरी बोल वहां से चली गई। अब देव ने अलीशा के तरफ देखा जो उन दोनों को मुंह खोलकर देखे जा रही थी। उसने अलीशा से कहा, मिस अलीशा, लेकिन अलीशा ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस बार आराध्या अलीशा के पास जल्दी से आई और उसे हिलाते हुए बोली, अली तेरे बॉस तुझे आवाज दे रहे हैं, तू क्या कर रही है? आराध्या के हिलाने से अलीशा ने देव से कहा, क्या कहा आपने अभी? देव अलीशा से फिर से बोला, क्या यही वह लड़की है जिसकी आप बात कर रही थी? अलीशा और आराध्या दोनों ने एक दूसरे के साइड देखा। आराध्या एक रोनी सी सूरत बनाकर अलीशा से न कहने का इशारा कर रही थी और अलीशा एक बेचारी वाली फेस बनाकर उसे बचा ले वाली एक्सप्रेशन दे रही थी। फिर अलीशा ने देव को देखा और तुरंत ही बोली, हाँ। आराध्या ने तुरंत ही अलीशा की बाह पकड़ ली और उसके पीछे छुपने लगी। देव उस छुपाती हुई लड़की के तरफ देखता हुआ बोला, तुम मिस आराध्या मेरे साथ मेरे केबिन में चलो। देव की बात सुन आराध्या ने और जोर से अलीशा के बाह को पकड़ लिया और उसके कान में खुसफुसाती हुई बोली, मैं नहीं जाऊंगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके वॉइस की बेइज्जती की है, उसके लिए ये मुझे मार भी सकता है और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं कहाँ गई। अलीशा उसके हाथ को खुद से छुड़ाते हुए धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं होगा, तू जा। और फिर उसने आराध्या को जबरदस्ती आगे धकेल दिया। अब आराध्या के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय देव के साथ जाने के। उसने देव की तरफ देखा और एक ऑकवर्ड सी स्माइल देकर बोली, चलिए मिस्टर अफ। मिस्टर अफ सुनकर देव बोला, मेरा नाम अफ नहीं देव है, देव सिंह ओबोरॉय। देव का नाम सुन आराध्या को ऐसा लग रहा था उसने ये नाम कहीं और भी सुना है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। उसने सोचते हुए देव के नाम को फिर दोहराया, देव सिंह ओबोरॉय। देव ने उसे सोच में खोया देख कहा, तुम चल रही हो या नहीं? आराध्या ने देव की आवाज सुन तुरंत जवाब दिया, हाँ चल रही हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। उन दोनों के वहाँ से जाते ही अलीशा के डेस्क का फोन फिर से रिंग हुआ। अलीशा जल्दी से कॉल पिक करने गई। कॉल सिद्धार्थ का था। सिद्धार्थ की आवाज सुन अलीशा ने सिद्धार्थ के केबिन की ओर देखा। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। उसने अलीशा से इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम्हारे डेस्क पर एक ब्लू फाइल रखी हुई है, उसे लेकर यहाँ आओ। अलीशा ने कॉल पर कुछ न कहकर सिद्धार्थ के तरफ देखा और उसे अपने हाथों से इशारा करते हुए थंब अप का साइन दिखाते हुए उसने कॉल काट दिया। फिर उसने ब्लू फाइल ढूंढी और उसे लेकर सिद्धार्थ के केबिन के तरफ चली गई। जैसा कि उसने सालों से प्रैक्टिस किया था, उसने सिद्धार्थ के केबिन के डोर पर नॉक किया और अपनी आवाज को प्यारी सी बनाते हुए बोली, मे आई कमिंग सर।
सिद्धार्थ ने जवाब दिया, आ जाओ। जैसे ही अलीशा अंदर आई उसने अलीशा से कहा, मेरे साथ ये ऑफिस वाली फॉर्मेलिटी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अलीशा को कुछ समझ नहीं आया। वह फाइल पकड़कर पीछे मुड़कर देखी, फिर सिद्धार्थ से बोली, क्या ये आप मुझसे कह रहे हैं? अलीशा ने बस इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने अपने टेबल पर अपना हाथ जोर से पटका और खड़ा हो गया। उसके ऐसे करने से अलीशा डर से हिल गई। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा जानने के लिए इस नोवेल के आगे के चैप्टर जरूर पढ़े। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूले। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। चैप्टर 15। अलीशा ने अपने हाथ पर रखे फाइल को और जोर से पकड़ लिया और झिझकती हुई सिद्धार्थ से बोली, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है सर? जैसे ही अलीशा ने उससे ये कहा, सिद्धार्थ तेजी से चलता हुआ अलीशा की ओर आया। उसने अलीशा का हाथ कसकर पकड़ा और फिर उसे एक दीवार पर ले जाकर सटा दिया। अलीशा घबराती हुई बोली, सिद्धार्थ सर छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ को अलीशा जितनी बार सर कहकर पुकारती उसका गुस्सा और बढ़ता जाता। जब एलिसा ने उसे 5वीं बार सर कहा तो उसने अलीशा के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। उसके ऐसे करने से अलीशा ने उसे पीछे धक्का दिया और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? अलीशा के धक्के से सिद्धार्थ थोड़ा सा पीछे हो गया था, इसलिए वह फिर से उसके पास आया और उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखकर वह गुस्से में बोला, अगर और एक बार तुमने मुझे सर कहा तो इससे भी ज्यादा कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ। सो डोंट कॉल मी सर। सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा खुद को कवर करती हुई बोली, आप सॉरी, तुम इतने घटिया क्यों हो? तुमने मुझे कहा था कि मेरे परमिशन के बिना मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे और देखो तुमने अभी क्या किया मेरे साथ। उसके जवाब में सिद्धार्थ बोला, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही न तुम्हें। अलीशा उसके दोनों हाथों के बीच में खड़ी थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, तुम ना सच में बैड बॉय हो। फिर उसने अपने होठों को पोंछते हुए आगे बोली, मैं तुम्हें इसलिए सर कहती हूँ क्योंकि यह तुम्हारा ऑफिस है और यहाँ सभी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम ही सोचो, अगर एक मामूली सी सेक्रेटरी तुम्हारा नाम लेगी तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे? अलीशा बातों ने सिद्धार्थ को इम्प्रेस कर दिया। वह स्माइल कर अलीशा को देखने लगा। अलीशा ने जब उसकी स्माइल देखी तो वह जो भी बोल रही थी उसे भूल गई और वह भी सिद्धार्थ के तरफ देखने लगी। जब अलीशा सिद्धार्थ को ऐसे देखती थी तब सिद्धार्थ की धड़कनें बढ़ने लगती थी। जब उसकी धड़कन अचानक इतनी तेज हो गई तो वह सोचने लगा, आखिर इसकी नजरों में ऐसा क्या है जो मेरी धड़कन इसकी आंखें मिलते ही बढ़ जाती है। अलीशा अभी भी लगातार उसे घूरे जा रही थी तो सिद्धार्थ उससे दूर होने लगा, पर जैसे ही उसने अलीशा के दोनों तरफ से अपना हाथ हटा सीधे खड़ा हुआ, अलीशा एक कदम आगे आई और सिद्धार्थ के लिप्स पर एक छोटा सा किस कर ली। उसने यह बहुत ही तेजी के साथ किया था, पर उसका इतना ही करना सिद्धार्थ के धड़कनों को और बढ़ाने के लिए काफी था। अलीशा ने किस करने के बाद तुरंत ही अपने मुंह में हाथ रख लिया और मन में सोचने लगी, ये मैंने क्या किया? वो अटकी हुई आवाज के साथ सिद्धार्थ के बोलने लगी, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और यह बोल वह वहां से जाने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचता हुआ कहीं ले जाने लगा। अलीशा बोली, ये क्या कर रहे हो? उसने देखा कि सिद्धार्थ के केबिन में एक और रूम में जाने के लिए दरवाजा बना हुआ था और वह अलीशा को वहीं खींचता हुआ ले जा रहा था। अलीशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, छोड़ो मुझे, पर सिद्धार्थ उसे सीधा उस रूम पर ले जाकर एक सोफे में पटक दिया। अलीशा सोफे से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि सिद्धार्थ अलीशा के पास आकर बोला, मुझे और चाहिए। अलीशा ने अपनी आंख बड़ी कर ली और बोली, माँ, मैंने कहा ना, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो हो गया। सिद्धार्थ बोला, पर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो और चाहिए। अलीशा सिद्धार्थ को खुद से दूर करने के लिए उसके चेस्ट पर हाथ रख उसे पुश करने ही वाली थी कि उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ की धड़कनें बहुत तेज थी। अलीशा के हाथ सिद्धार्थ के चेस्ट तक जाते ही रुक गए और उसने सिद्धार्थ के तरफ देख कहा, तुम्हारी धड़कन भी इतनी तेज धड़क रही है?
सिद्धार्थ बोला भी से क्या मतलब है, क्या तुम्हारी भी, कहकर उसने अचानक ही अलीशा के दिल पर हाथ रख दिया। उसके ऐसे करते ही अलीशा पूरी जम गई और उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगने लगा उसका दिल अब फट जाएगा। अलीशा और सिद्धार्थ दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे के दिल पर रखा हुआ। जब दोनों को महसूस हुआ कि दोनों की धड़कन बिल्कुल एक लय के साथ धड़क रहे हैं, उन दोनों ने एक साथ कहा, हम दोनों का दिल एक जैसा ही धड़क रहा है। और एक साथ कहने के कारण दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। जैसे ही सिद्धार्थ के चेहरे पे अलीशा ने स्माइल देखी, उसके मुंह से निकल गया, ये बहुत प्यारे है। सिद्धार्थ ने ठीक से नहीं सुना कि उसने अभी क्या कहा, तो सिद्धार्थ उससे पूछा, क्या कहा तुमने अभी? उसके ऐसे कहते ही अलीशा हल्का सा उठी और सिद्धार्थ को एक और बार किस कर ली। इस बार थोड़ा लॉन्ग किस किया और वापस सोफे में लेट गई और अपना पूरा चेहरा अपने हथेलियों से कवर करके बोली, सॉरी, यह भी मैंने जानबूझकर नहीं किया। अलीशा को लगा कि अब सिद्धार्थ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, पर सिद्धार्थ इसके ऐसा करते ही अलीशा से दूर हुआ और सोफे के दूसरे तरफ जाकर बैठ गया। अलीशा ने जब यह महसूस किया तो वह भी उठी और सिद्धार्थ से बोली, क्या हुआ तुम्हें? और कुछ नहीं करना। उसने ये बोलते ही अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया और शर्म से अपना चेहरा नीचे के तरफ झुका लिया। सिद्धार्थ अलीशा के तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हें आगे भी करना है? तो आलिया जल्दी से उठ गई और वहां से जाने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, रुके, मुझे वो दो। अलीशा पलटी और बोली, वो क्या? सिद्धार्थ ने अपनी उंगली उठाए और अलीशा के चेहरे के तरफ किया। अलीशा सोच में पड़ गई कि अब इन्हें क्या चाहिए। तभी सिद्धार्थ की उंगली अलीशा के लोअर साइड पे पॉइंट करते हुए उसके हाथों के तरफ गई और वह बोला, वो फाइल। अलीशा पहले तो थोड़ा डर गई, पर उसने जैसे ही समझा कि सिद्धार्थ क्या बोल रहा है, उसने चैन की सांस ली और सिद्धार्थ के पास आकर उसने अपने हाथ में रखी फाइल को सिद्धार्थ के तरफ बढ़ा दी। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा जानने के लिए इस नोवेल के आगे के चैप्टर जरूर पढ़े। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूले। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। चैप्टर 16। सिद्धार्थ ने अलीशा के हाथ से फाइल ली और उससे बोला, यहाँ पर बैठो जब तक मैं फाइल न पढ़ लूं। अलीशा चुपचाप उसकी बात मान उसके बगल में जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने पूरी फाइल पढ़ी, फिर उसमें साइन कर अलीशा से बोला, कल तुम रेडी रहना, कल तुम्हें दादाजी से मिलने जाना है। दादाजी का नाम सुन अलीशा थोड़ी घबरा गई और बोली, क्या मुझे ये करना जरूरी है? तुम किसी और को क्यों नहीं ले जाते अपनी जीएफ बनाकर? सिद्धार्थ बोला, मैं किसी और को क्यों ले जाऊं जब कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है? सिद्धार्थ का बस इतना कहना अलीशा के लिए काफी था। उसे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें अच्छे से याद थी। वो उदास होती हुई बोली, हाँ सही कहा तुमने, मैं कल रेडी रहूंगी। क्या मैं अब जा सकती हूँ? सिद्धार्थ ने अलीशा के तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। अलीशा उठी और थैंक्स बोल वहां से चली गई। अपने केबिन में आकर वो अपने चेयर में बैठी और खुद से बोली, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। और फिर वो अपना सर अपने डेस्क पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ देव के केबिन में, देव अपने केबिन में इंटर हुआ, पर आराध्या वही केबिन के दरवाजे पर ठहर गई। देव अपनी चेयर तक गया, फिर पीछे मुड़कर आराध्या से बोला, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो गई, यहाँ आओ। आराध्या थोड़ा सोचते हुए बोली, कुछ नहीं, और आगे बढ़ गई। उसके अंदर आते ही देव अपनी चेयर पर बैठते हुए अपने फ्रंट वाले चेयर के तरफ इशारा किया और बोला, टेक अ सीट। आराध्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और चेयर में आकर बैठ गई। उसके वहाँ बैठने के 2 मिनट तक वहाँ पर बस एक सन्नाटा था, जिसे तोड़ते हुए देव बोला, तुम्हें पता तो होगा ही कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। आराध्या बोली, हाँ, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो? देव आराध्या के ऐसे बिना डरे सीधा बात करने से इम्प्रेस हो गया और मुस्कुरा कर अपने हाथों को अपने डेस्क पर रखता हुआ थोड़ा आगे हुआ और बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आराध्या भी उसी की कॉपी करती हुई आगे आई और बोली, तुम जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिस्टर देव मैं आपको बता दूं कि मुझे डराने के लिए तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है,
क्योंकि मेरा इस शहर में तो क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके जरिए तुम मुझे डरा सको। और अगर तुम ये सोचते हो कि अलीशा के जरिए तुम मुझे धमकाओगे तो उसे अगर तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे गए ना। और आराध्या आराम से पीछे चेयर में टिक गई और आगे बोली, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं अच्छों में अच्छी और बुरों में बहुत बुरी हूँ, तो मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें अगर फेक गर्लफ्रेंड चाहिए तो और किसी को लेकर जाओ, मुझे तुम्हारी रियल हो या फेक किसी भी तरह की जीएफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वह उठी और बोली, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए थैंक्स, और फिर वह जाने लगी। उसने अपना 2 कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से देव बोला, मैं तुम्हें महेर के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर जोसेफ से मिलवा सकता हूँ। आराध्या ने जैसे डायरेक्टर जोसेफ के बारे में सुना उसके कदम रुक गए। जैसे ही वह रुकी देव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने आगे कहा, क्योंकि मैं उनके मूवी महेर का मेन रिस्पॉन्सर हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात काटेगा। आराध्या ने कुछ सोचा फिर बोली, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी कि मैं तुम्हारी फेक जीएफ बनना चाहती हूँ या नहीं। और फिर वह आगे बढ़ गई और देव बस उसे देखता रह गया। वहां से बाहर आकर वो कुछ 10 कदम चली ही थी कि उसके पैर अचानक कांपना स्टार्ट हो गए और वह लड़खड़ाते हुए चलने लगी। उसने चलने के लिए दीवारों का सहारा लिया और खुद में बोली, मुझे लगा आज मैं मर ही जाऊंगी। मुझे उससे बात करने में कितना डर लग रहा था, पर भला हो मेरी एक्टिंग स्किल का कि मैंने उसे पता नहीं लगने दिया। फिर वह अलीशा के केबिन के तरफ गई जहां अलीशा अपने डेस्क पर सर रख कर सो रही थी। वो अलीशा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिलाई। अलीशा उसके छूते ही डर कर उठती हुई बोली, हाँ नमस्ते दादाजी। दादाजी क्या बोल रही है तू, ये मैं हूँ आराध्या। अपने भावों को सिकुड़ती हुई वह बोली। अलीशा ने जब देखा कि उसके पास आराध्या है तो वह चैन की सांस लेकर बोली, अरे मुझे लगा वो मिस्टर किडनैपर के दादाजी है, सॉरी। फिर वह आगे बोली, वैसे क्या बात हुआ तुम दोनों के बीच, क्या तुम उनकी मदद कर रही हो आज? अलीशा के जवाब में आराध्या ने सिर्फ इतना कहा, मैं बाद में बताती हूँ, और फिर वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो अलीशा ने अपनी चाची को कॉल किया और उनसे अपनी जॉब लगने की बात कहा। फिर वह अपना सारा काम खत्म कर शाम को अपने घर के लिए निकल गई। देव और सिद्धार्थ भी कंपनी से बाहर निकले। देव बोला, कल मिलते हैं, और वह अपनी कार के तरफ जाने लगा। तभी सिद्धार्थ उससे बोला, कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हें लंच में जाना है क्या, तुम भूल गए? वो अभी तुम्हें लेने आने वाली है तो तैयार रहो। सिद्धार्थ की बात सुन देव बोला, क्या वो यहाँ आ रही है? और ऐसा कहकर वो और तेज चलने लगा। जैसे ही वह अपने कार के पास पहुंच डोर को खोलने अपना हाथ बढ़ाया, उसे पीछे से आवाज आई, देव बेबी। मिशा देव को आवाज देती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आवाज सुन देव ने अपने आंख को जोर से बंद किया और नाखुश होकर पीछा मुड़ा और अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक स्माइल लाकर मिशा के तरफ देखने लगा। मिशा उसके पास आई और उसे गले लगाते हुई बोली, तुम मेरे पास ही आ रहे थे ना? देव सिद्धार्थ के तरफ गुस्से से देखा और मिशा से बोला, नहीं मैं कुछ काम से जा रहा था। सिद्धार्थ उन दोनों को देखा और अपनी हंसी दबाता हुआ बोला, गाइस मैं अब चलता हूँ, तुम दोनों डिनर एंजॉय करना। और फिर वह वहाँ से चला गया। देव मन में सिद्धार्थ को गाली देते हुए बोला, कमीने इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा। मिशा देव से अलग हुई और जल्दी से उसके कार में जाकर बैठ गई। देव को यह चीज पसंद तो नहीं आई, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह भी कार में बैठा और बोला, कहाँ जाना है? हेलो दोस्तों, क्या हुआ? आगे जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे स्टार्स देना भी मत भूलें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। चैप्टर 17 होटल पैलेस चलो। मिशा अपने सीट बेल्ट लगाती हुई बोली। देव ने भी अपना सीट बेल्ट लगाया और फिर उसने कार आगे बढ़ा दी। वो दोनों कुछ 10 मिनट के अंदर होटल पहुंच गए। फिर देव और मिशा ने साथ में लंच किया। लंच करते वक्त मिशा देव से लगातार बात कर रही थी, पर देव को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
इसलिए मिशा जो भी पूछती उसका जवाब देव सिर्फ अपने सर को हिला कर देता। डिनर करने के बाद देव ने बिल पे किया और फिर अपनी सीट से उठ गया। जैसे ही वह उठा मिशा उसके पास आई और उसके बाह में अपना बांह डालकर उससे चिपके हुए चलने लगी। देव को ये सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, इसलिए वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जितना अपना हाथ छुड़ाना चाहता मिशा उसका हाथ और जोर से पकड़ती। वो लोग ऐसे ही चलते चलते होटल की लॉबी तक पहुँचे जहाँ से जा रहे कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, यार वो लड़का कितना हैंडसम है, पर वो लड़की उसके साथ अच्छी नहीं लग रही है। दूसरी ने कहा, देखो ना कैसे जबरदस्ती उससे चपक रही है, बेचारा जरूर कोई मजबूरी है इसकी जो इसके साथ घूम रहा है। जैसे ही मिशा ने उन लड़कियों की बात सुनी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उन लड़कियों के पास जाकर गुस्से में बोली, क्या मतलब है तुम लोगों का? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं दिखती क्या? तुम लोगों ने अपने शकल को देखा है? कितनी बदसूरत हो तुम दोनों। देव ने जब ये देखा कि मिशा उन लड़कियों से कैसे लड़ रही है, वो जल्दी से उसके पास गए और उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए बोला, मिशा ये क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। पर मिशा उसकी बात नहीं सुन रही थी और लगातार उन लड़कियों पर चिल्ला रही थी। देव परेशान होकर उसे खींचता हुआ होटल से बाहर ले आया और उससे बोला, क्या कर रही थी तुम अंदर? वो लड़कियां बच्चियां थी और उन लोगों के बातों का तुम बुरा मानकर उनसे ऐसे लड़ने लगी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि किसी से कैसे बात करना चाहिए? जब मिशा ने देव को गुस्से में देखा तो वो उसे मानते हुए बोली, सॉरी बेबी, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज अब गुस्सा मत करो ना। और ऐसे कहकर वो देव से गले लग गई और उसके कान में बोली, बेबी चलो आज कुछ एक्साइट करने वाला चीज करते हैं। देव उसकी बातों को अच्छे से समझ सकता था, वो अच्छे से जानता था कि वह अभी क्या कहना चाहती है। उसने अपना भाव सिकोड़कर उससे अलग होने की कोशिश करता हुआ बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना है। पर मिशा उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस सिचुएशन में देव को पहले सिद्धार्थ का ख्याल आया और उसने सिद्धार्थ को मन ही मन बहुत गाली दिया। फिर उसे अचानक ही आराध्या का ख्याल आ गया और उसने आराध्या को भी मन में कोसते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ अभी होती तो मुझे ऐसे इसके साथ यहाँ परेशान नहीं होना पड़ता। देव अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था क्योंकि उसे डर था कि मिशा को उसके कारण चोट लग सकती है। वो ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था कि मिशा ने उसे छोड़ दिया। देव ने एक चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसे लगा मिशा अब कुछ नहीं करेगी, मिशा ने उसके गर्दन के चारों तरफ अपने बांह डाल उसे किस करने की कोशिश करने लगी। देव को लगा अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मिशा धीरे धीरे उसके होठों के पास आने लगी और उसके लिप्स देव के लिप्स से टकराने ही वाले थे कि देव को किसी ने हाथ पकड़कर पीछे की तरफ घुमाया और एक जोर का चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। उस चांटे से देव एकदम चौंक गया, उसका फेस चांटे मारने के कारण एक तरफ झुक गए थे। अचानक एक जोरदार चांटा पड़ने से देव को गुस्सा आ गया और मिशा उसे ऐसे मार खत देख एकदम शॉक में हो गई और अपने मुंह में हाथ रख उसके तरफ देखने लगी। उसने अपने मुंह से होंठ हटाया और उस इंसान के ओर देखा जिसने देव को चांटा मारा था। उसने गुस्से से उस चांटा मारने वाली लड़की के तरफ देखा और आगे बढ़ती हुई चिल्लाकर बोली, यू बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पर होंठ उठाने की? मिशा की बात सुन देव भी उस ओर देखा जिधर मिशा बढ़ रही थी। मिशा 2 कदम चली और अपना हाथ हवा में उठाकर उस लड़की को मारने ही वाली थी कि उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ मोड़ दिया और उसे भी एक जोर का चांटा मारा और बोली, तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड? ये मेरा पति है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को डेट करने की? और ऐसा कह उसने मिशा को एक और चांटा मारा जिससे वह एक साइड में गिर गई। देव मिशा को ऐसे देख उसकी हेल्प करने आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो उसके पास जा भी पता उस लड़की की आवाज आई, उसे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा हाथ काट दूंगी और डाइवोर्स के पेपर सीधे तुम्हारे घर में भेज दूंगी। देव उसकी बात सुन वही रुक गया और उसके तरफ देखने लगा। देव के ऐसे रिएक्शन से मिशा उस लड़की से सवाल करती हुई बोली, कौन हो तुम और देव को पति कैसे बोल रही हो?
इसकी अभी शादी नहीं हुई है, मैं जानती हूँ। मिशा के जवाब में उस लड़नी ने कहा, मिस तुम जो भी हो, मैं आराध्या सिंह ओबरॉय हूँ और इस आदमी की लीगली वाइफ हूँ। उसकी ये बात सुन मिशा तो हैरान थी ही, लेकिन देव भी हैरान हो गया था। मिशा को आराध्या गुस्से में घूरती हुई बोली, दोबारा मेरे हस्बैंड के आसपास भी दिखी तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। आराध्या उसे धमकी देने के बाद देव के तरफ मुड़ी और उसे घूरती हुई उसके पास से होती हुई जाने लगी। उसे जाता देख देव भी उसके पीछे भागा और उसे आवाज देते हुए बोला, आराध्या रुको, मेरी बात सुनो। हेलो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़े। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और कमेंट कर मुझे अपने विचार जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। चैप्टर 18। देव दौड़ा और उसने आराध्या का हाथ पकड़ उसे रोका। उसके ऐसा करने से आराध्या उसकी ओर मुड़ी और चुपके से उसके पीछे मिशा को देखती हुई मुस्कुराई और देव से एकदम धीमी आवाज में बोली, तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? आराध्या की बात सुन देव को रिलीज हुआ कि अभी तो वह एकदम कुंवारा था, पर आराध्या के एक्टिंग से वह ये बिल्कुल भूल गया था कि आराध्या रियल में उसकी पत्नी नहीं है। उसने आराध्या को जवाब दिया, बहुत अच्छी थी। फिर उसने कुछ सोचा और बोला, हमें ये एक्टिंग कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करना होगा, और देव ने उसे अपने तरफ खींच जोर से गले लगा लिया। फिर वह रोते हुए बोलने लगा, बेबी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने इसे समझाया था कि मैं सिंगल नहीं हूँ, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने इसे अलग अलग लड़कियों से भी मिलवाया, पर फिर भी यह नहीं मानी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं इसके साथ आया। प्लीज गुस्सा थूक दो। देव की एक्टिंग देख आराध्या काफी इम्प्रेस हो गई। फिर उसने देव को खुद से अलग करते हुए कहा, मैं 2 महीनों के लिए अपने मायके क्या गई, तुम तो यहाँ गुलछर्रे उड़ाने लगे। हद है मिस्टर देव, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। देव ने उसकी बातों को सुन उसके छोटे से चेहरे को अपने हथेलियों में भर लिया और उससे नाम आंखों से देखते हुए बोला, बेबी प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। आराध्या ने उसके दोनों हाथों को गुस्से से झटक दिया और बोली, प्यार माफूट, छोड़ो मुझे, और वह मुड़ कर जाने लगी। उसे जाता देख मिशा जल्दी से उठी और देव को उसके पीछे जाने से रोकने लगी। जब आराध्या को एहसास हुआ कि देव उसके पीछे नहीं आ रहा है, उसने पीछे पलट कर देखा। मिशा ने देव का हाथ पकड़ रखा था और उसे पुल कर रही थी। उसे ऐसे करता देख वह वापस उनके तरफ आई और मिशा को घूरते हुई बोली, छोड़ो उसका हाथ। पर मिशा देव का हाथ और कस के पकड़ ली और डरती हुई आवाज में बोली, मुझे अभी भी यकीन नहीं कि तुम इसकी वाइफ हो। जैसे तुम इससे डिस्टेंस बना रही हो, कोई भी वाइफ ऐसा नहीं करती। तो तुम जाओ यहाँ से। और वह देव को खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। देव मिशा के दिमाग की तारीफ करता हुआ बोला, यार मानना पड़ेगा, ये सबको पहचान लेती है। और वह मिशा के साथ खींचता चला जा रहा था। उसने पीछे मुड़ आराध्या को देखा और इसरो में कहा, कुछ करो। आराध्या ने उसका इशारा समझा और कुछ सोचने के बाद जल्दी से दौड़ देव के हाथ को पकड़ ली। देव अचानक ही चलता हुआ रुक गया था, इसलिए मिशा ने पीछे मुड़कर देखा। उसने पहले देव को, फिर उसके उस हाथ को देखा जिसे आराध्या ने पकड़ रखा था। फिर उसने आराध्या के तरफ देखा जो देव को देख रही थी और देव आराध्या को देख रहा था। आराध्या ने देव को कुछ समय देखा, फिर उसने अपनी नज़र मिशा पे की, जिससे उन दोनों की नजरें आपस में टकरा गई और मिशा डर गई। फिर उसने मन में कुछ सोचा और अपनी मुट्ठी कसकर बांधते हुए उसने देव को झटके से पुल किया और अपने होठों को उसके होंठों पे टिका दिया। उसके ऐसा करने से देव की आंखें बड़ी हो गई और उस किस करने के कारण आराध्या की आंखें बंद हो गई। देव के दिमाग में कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया और उसने भी अपना आंख बंद कर आराध्या को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों ऐसे ही सरेआम एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसे देख मिशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उन्हें और ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए अपने पांव पटकती हुई वो वहां से चली गई। आराध्या ने मिशा को ये यकीन दिलाने के लिए देव को किस करना स्टार्ट किया कि वो दोनों सच में हस्बैंड वाइफ है।
पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऐसे करने से देव और वो एक दूसरे में इस तरह खो जाएंगे कि उन्हें दुनिया की खबर नहीं रहेगी। देव पहले तो उसे ऐसे ही किस कर रहा था, पर कुछ ही समय में वो पेशेंस खोने लगा और उसने आराध्या को पेशेंटली किस करना स्टार्ट कर दिया। आराध्या उसके ऐसे करने से उससे दूर होने लगी, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि आराध्या उससे दूर हो रही है, उसने आराध्या के कमर को पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया, फिर उसे और ज्यादा एग्रेसिवली किस करने लगा। जब आराध्या को यह महसूस हुआ कि देव अपना आपा खो रहा है, वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो देव के हाथों को अपने कमर से हटाने को कोशिश कर रही थी, पर देव जितना वह ताकत लगती उतना ही उसे अपने बाहों में कसता जाता। आराध्या की सांसें भी अब किसके वजह से फूलने लगी थी। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने देव से खुद को छुड़ाने के लिए उसके होंठों पर जोर से काट लिया। आराध्या के ऐसे करने से देव जोर से चीख उठा और उसे खुद से झटके से दूर करता हुआ उसने अपने लिप्स को टच किया। उसके लिप्स से खून आ रहा था। खून देख देव गुस्से से आराध्या के तरफ देखा, पर उसने जैसे ही देखा कि आराध्या रो रही थी, उसे तुरंत ही रिलीज हुआ कि अभी वो उसके साथ क्या कर रहा था। उसने आराध्या के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ उसके तरफ बढ़ाए, लेकिन आराध्या डरकर पीछे जाने लगी और देव वहीं रुक गया। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोला, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहा था। देव की बात सुन आराध्या ने तुरंत ही अपने आंसू पूछे और बोली, नहीं ये तुम्हारे कारण नहीं थे, मैं बस कहीं खो गई थी। देव उसकी बात सुन बोला, क्या कहा तुमने? उसके जवाब में आराध्या बोली, कुछ नहीं। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैं यहाँ टैक्सी से आई थी और अब इतनी रात को मुझे और टैक्सी नहीं मिलेगी। देव ने हाँ कहा और दोनों देव की कार के तरफ चले गए। जब दोनों कार में बैठे देव ने देखा कि आराध्या ने अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया तो वह उसके तरफ आगे बढ़ा, लेकिन उसके ऐसे करते ही आराध्या जल्दी से कार लॉक के तरफ अपना हाथ बढ़ा डोर को खोल दी। देव समझ गया कि वो अभी भी डरी हुई है। वो फिर अपने जगह पर बैठ गया और बोला, सीट बेल्ट लगा लो। उसके ऐसे कहने से आराध्या को समझ आया कि वो अभी क्यों आगे आ रहा था। उसने वापस से डोर को लॉक कर दिया और देव से बोली, मुझे नहीं आता। देव उसकी बातें सुन हंस पड़ा और अपनी हंसी रोक वो फिर से उसके तरफ आया और उसकी बेल्ट लगने के बाद उसने खुद की बेल्ट लगाए और कार ड्राइव करने लगा। उसके कार स्टार्ट करने से लेकर मैंने सिंगलनाल तक पहुंचने तक उन दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला था। देव उस ऑकवर्ड से सिचुएशन को खत्म करता हुआ बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? आराध्या ने अपना एड्रेस उसे बताया। फिर उसने अगला सवाल किया, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? तो आराध्या ने जवाब दिया, मैं और एली घर जा रहे थे तो रास्ते में सिद्धार्थ सर मिल गए, उन्होंने ही बताया। उसकी बात सुन देव खुद में बोला, मतलब कमीने को पहले से ही पता था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। उसे ऐसे खुसफुसाता देख आराध्या बोली, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ नहीं, देव ने जवाब दिया और कार चलाने लगा। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले चैप्टर का वेट करें। आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। चैप्टर 19। अलीशा अपने घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकली और सीधा कंपनी के पास वाले PCO से उसने घर में कॉल किया। कॉल दिनेश ने उठाया। अलीशा बोली, हेलो। दिनेश ने भी हेलो कहा तो अलीशा आगे बोली, चाचा जी राज भैया अभी तक यहाँ नहीं आए मुझे लेने। तो दिनेश उससे बोला कि राज को मैंने ही काम से भेजा है। अलीशा बोली, ठीक है मैं पूजा के साथ आ जाऊंगी, और उसने कॉल काट दिया। फिर उसने आराध्या को कॉल लगा वहां बुलाया। आराध्या को वहां आने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। तब तक अलीशा रोड पर ही खड़ी रही। जब आराध्या वहां पहुंची तो उसने देखा कि अलीशा एक PCO के पास खड़ी थी और उससे 2 कदम की दूरी पर सिद्धार्थ अपने कार से टिककर उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ से थोड़े दूर लेकिन उसके पास ही बहुत सारे गार्ड खड़े थे। सिद्धार्थ अचानक अपने कार के पास से अलीशा के पास गया और अलीशा से बोला, देखो जिद मत करो, घर चलो। पर अलीशा जाने को तैयार ही नहीं थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, मैंने कहा ना मैं यहाँ पूजा का वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ।
जब अलीशा नहीं मानी तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला चुपचाप चलो। यहाँ ऐसे अकेले खड़े रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस पर अलीशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, जो अपने ही हेल्प करने वाले को किडनैप कर ले। सिद्धार्थ उसके ऐसे कहने से उसे गुस्से से घूर कर देखा जिससे अलीशा थोड़ी डर गई। फिर वह अलीशा को खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। तभी आराध्या दौड़ती हुई तेज आवाज में बोली छोड़ दो उसे। आराध्या की आवाज सुन सिद्धार्थ ने उसके तरफ देखा और वही खड़ा हो गया। आराध्या जल्दी से उन दोनों के पास आई और बोली क्या कर रहे हो तुम? अब मैं आ गई हूँ तो उसे ले जाऊंगी, अब तुम जा सकते हो। सिद्धार्थ ने अपने भान सिकोड़कर उसे देखा और बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो देव की हेल्प करनी थी ना। आराध्या बोली मैं किसकी मदद करूंगी, इसका फैसला मैं करूंगी न कि तुम। और फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड का हेल्प करूंगी न कि तुम्हारे दोस्त का। सिद्धार्थ बोला उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जिस लड़की के साथ अभी वह है वो मेरे अंकल की बेटी है, इसलिए हम उसे कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं उसे अपने दोस्त से अलग कर पाता तो कब का कर चुका होता। फिलहाल उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम जाओ उसकी मदद करो, और रही तुम्हारी दोस्त की तो वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। अलीशा ने ये सुन अपनी आंखें बड़ी कर कहा क्या कह रहे हो तुम? पर सिद्धार्थ उसके पास आकर उसके कान में बोला लगता है तुम्हें अपने फैमिली से प्यार नहीं है, और शायद इस लड़की से भी नहीं। एक बार अपने चारों तरफ देखो। सिद्धार्थ के कहने पे अलीशा ने चारों तरफ नजर घुमा कर देखा। उनके चारों तरफ बहुत से हटे कट्टे आदमी अपने हाथ में गन लेकर खड़े थे। उनको देखने के बाद अलीशा ने डरकर सिद्धार्थ के तरफ देखा। सिद्धार्थ के चेहरे पे एक शैतान वाली स्माइल दी। उसने अलीशा के आंखों में देखकर धीमी आवाज में कहा मेरा एक इशारा और ये गई। अलीशा ने जब ये सुना तो उसके आंख में गुस्सा और डर एक साथ दिखने लगे। वो गुस्से से सिद्धार्थ को देखती हुई एक कांपती आवाज के साथ बोली तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर अलीशा ने आराध्या से कहा ये सही कह रहे हैं, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं इसके साथ जा रही हूँ और तुम्हें देव के पास जाना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। आराध्या उसकी बात सुन सिद्धार्थ को गुस्से में देखती हुई तुम इसे क्यों डरा रहे हो? मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली समझे। उसकी बात सुन सिद्धार्थ ने अलीशा का हाथ छोड़ा और आराध्या के तरफ अपने स्लीव्स के बटन खोलता हुआ आया और उसके कान में कुछ बोला। सिद्धार्थ ने जो भी कहा उसे सुन आराध्या शॉक में थी। उसने आश्चर्य से सिद्धार्थ के तरफ देखा और बोली तुम्हें ये कैसे पता चला? तो सिद्धार्थ उसे डेविल स्माइल के साथ देखता हुआ बोला मैं जब अलीशा के बारे में जब 1 घंटे में पता कर सकता हूँ तो उससे जुड़े लोगों के बारे में जानने के लिए मुझे कितना ही समय लगना था। अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो जो भी करते बने करो, लेकिन मेरे दोस्त की मदद करो। आराध्या ने सिद्धार्थ को गुस्से से देखा और फिर वह तुरंत ही उससे बोली कहाँ है वो? सिद्धार्थ ने अलीशा के तरफ देखा और मुस्कुराकर आराध्या को देव का पता दे वो अलीशा के तरफ बढ़ गया। आराध्या ने जल्दी से एक टैक्सी पकड़ी और सिद्धार्थ के बताए जगह पर पहुंच गई। सिद्धार्थ आराध्या के जाने के बाद अलीशा से बोला तो अब हम चले बेब। अलीशा कुछ कर तो सकती नहीं थी क्योंकि रात गहरी होती जा रही थी और वह अकेले घर जा नहीं सकती थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ के साथ जाने का फैसला किया और चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। सिद्धार्थ भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और अलीशा के तरफ देखने लगा। अलीशा को जब यह महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उसे कब से घूरे जा रहा है तो वो इरिटेट होती हुई बोली मुझे घूरना बंद करो और कार चलाना शुरू करो। सिद्धार्थ उसे जवाब देते हुए बोला तुम्हें सच में सीट बेल्ट लगाना नहीं आता या तुम मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती हो? अलीशा ने सिद्धार्थ की बात सुन गुस्से चिढ़ती हुई बोली तुम्हारे करीब कौन आना चाहता है? जब से तुमसे मिली हूँ मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। सपने देखो मिस्टर। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनी तो उसने अलीशा के तरफ देख कहा अच्छा ये बात है, इसलिए तुमने पहले से आज मुझे किस किया था? उसकी बात सुन अलीशा बोली मैंने कहा ना वो मुझसे गलती से हुआ था, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ओक
सिद्धार्थ को हंसी आ गई और वह अलीशा के पास आता हुआ बोला, अच्छा मतलब किस भी अनजाने में हो सकता है, मुझे आज पता चला। सिद्धार्थ के इतने पास आने से अलीशा थोड़ा पीछे होते हुए बोली, कहाँ? देखो मुझे अभी कुछ नहीं करना, दूर हो जाओ मुझसे। अलीशा के ऐसे कहने से सिद्धार्थ उसके और पास आ गया और उसके सीट बेल्ट को खींच उससे दूर हुआ और बेल्ट लगाकर अपने जगह पर वापस बैठ गया। अलीशा को समझ आया कि वो क्या कर रहा था, तो उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने मन में खुद को डटते हुए कहा, क्या क्या सोचते रहती है अलीशा। सिद्धार्थ ने अपना सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुम समझती हो। सिद्धार्थ के शब्द बहुत ही सिंपल थे, लेकिन फिर भी अलीशा को उसकी बातों ने अंदर से छू लिया। सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट की ओर ड्राइव करने लगा। उसकी नज़र लगातार रोड को देख रही थी और अलीशा की आंखें लगातार उस पे टिकी थी। सिद्धार्थ कार चलता हुआ अचानक बोला, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि मुझ पर से तुम्हारी आंखें नहीं हट रही? उसके ऐसे कहते ही अलीशा ने अपनी निगाहें सामने रोड पर कर ली और बोली, वो मैं कुछ सोच रही थी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सोच रही थी? अलीशा ने जवाब दिया, कल दादाजी से कैसे मिलूंगी। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ। और हाँ, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरे स्टोरी को पसंद कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आगे के कैरेक्टर्स भी आपको पसंद आए। चैप्टर 20। सिद्धार्थ ने अलीशा को गहरी सोच में डूबे देख उसके सर पर हाथ रख उसे सहलाते हुए बोला, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। उसके ऐसे अचानक से सर को छूने से अलीशा जम गई और उसने सिद्धार्थ के तरफ आश्चर्य से देखा। उसके देखने से सिद्धार्थ भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अलीशा मन में उसे देखती हुई सोच रही थी, ये इतना अजीब क्यों है? एक पल में ये बहुत बुरा और दूसरे ही पल में बहुत ही अच्छा। कभी ये पूरा गुंडा लगता है तो कभी एकदम जेंटलमैन के जैसे लगता है। ये इतनी कम उम्र में इतने बड़े कंपनी का CEO है और साथ ही एक गैंगस्टर भी। समझ नहीं आता कि ये इसने अपने लिए मुझे ही क्यों चुना है। जो भी हो, मुझे इससे ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता मैं कॉन्ट्रैक्ट के सारे नियमों का पालन करूंगी और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ मैं ये शहर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। चाहे जो भी हो, मुझे ये याद रखना होगा कि मैं इसके साथ सिर्फ अपने फैमिली के वजह से हूँ और किसी भी वजह से नहीं। अलीशा अपने सोच में खोई लगातार सिद्धार्थ के तरफ देख रही थी, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देखती रहती हो हमेशा? अलीशा अपने ख्यालों में इतना खोई थी कि उसने सिद्धार्थ के हाथों को हिलते हो देखा, लेकिन उसने क्या कहा अलीशा को समझ नहीं आया। उसने सिद्धार्थ का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहा, माफ करना, तुमने अभी क्या कहा? मैंने सुना नहीं। सिद्धार्थ अपने हाथ को हटाए जाने से थोड़ा नाराज हो गया। उसने अपने हाथ को देखते हुए अलीशा से बोला, कुछ नहीं, शायद तुम्हें मेरी बातें खास पसंद नहीं, इसलिए तुम कभी उन्हें गौर से नहीं सुनती। अलीशा समझ गई कि सिद्धार्थ अपने हाथ हटाए जाने से नाराज है, पर वो इस चीज को जाहिर नहीं होने दिया और रास्ते की ओर देखती हुई बोली, मेरा घर आने वाला है, तुम मुझे यहीं उतार दो। यहाँ क्यों? सिद्धार्थ ने सवाल किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी चाची जी हमें रात में एक साथ दिखे, इसलिए प्लीज मुझे यहीं उतार दो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात नहीं मानी और गाड़ी चलाता गया और सीधा गाड़ी उसके घर के बाहर जाकर रोक दिया। अलीशा अपने घर को देख डर गई और अपनी आंखें फैला सिद्धार्थ से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? वापस चलो, इससे पहले कोई हमें देख ले प्लीज। पर सिद्धार्थ उसके बातों को इग्नोर करता हुआ कार से बाहर निकल गया और अलीशा के तरफ जाकर कार का दरवाजा खोलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने डोर ओपन किया अलीशा ने वापस उसे बंद कर बोली, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, तुम कार में वापस बैठो। सिद्धार्थ ने फिर से डोर अपने तरफ खींचा, पर इस बार भी अलीशा ने डोर वापस से बंद कर लिया। ऐसे ही वो दोनों कार के डोर को बार बार ओपन क्लोज कर रहे थे। जब सिद्धार्थ इससे परेशान हो गया तो उसने थोड़ा ताकत लगाकर जोर से दरवाजा खोला और डोर को अंदर से पकड़ने के कारण अलीशा भी डोर के खुलते ही बाहर की ओर आ गिरी। उसके गिरते ही सिद्धार्थ उसे उठाते हुए बोला, सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? उसने अलीशा को खड़ा कर उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर उसके हथेलियों को अपने हाथ में ले उन्हें देखने लगा।
अलीशा के हाथ जमीन में लगने के कारण थोड़ा छिल गए थे और उनमें से खून आ रहा था। सिद्धार्थ ने जब उसके हाथों में खून देखा तो उसका दिल मानो दो टुकड़ों में बट गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद पर गुस्सा करते हुए अचानक से अपने हाथों को कार के खिड़कियों में दे मारा। उसके ऐसे करते ही कार के शीशे टुकड़ों बदल गए और कुछ टुकड़े सिद्धार्थ के हाथों में गड़ गए। अलीशा उसके ऐसे करने से डर गई और फिर उस पर गुस्सा करती हुई बोली, पागल हो गए हो क्या? ये क्या किया तुमने? उसने सिद्धार्थ के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें देख बोली कि नारायण, कितना खून निकल रहा है। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ बोला, जो तुम्हें चोट पहुंचेगा उसका यही हश्र होगा, फिर चाहे वो मैं खुद क्यों ना रहूं। अलीशा ये सुन सिद्धार्थ के तरफ देखने लगी। उसके आंखों में सिद्धार्थ के लिए गुस्सा और फिक्र एक साथ दिख रही थी। उसने सिद्धार्थ के कंधे को एक बार मारा, फिर दर्द से खुद चीख पड़ी। उसके हाथों में भी चोट लगी थी जिससे उसे भी दर्द हुआ। उसने अपने अपने हाथों को झरते हुए कहा, तुम सच में पागल हो। ये क्या किया तुमने? देखो कितना खून निकल रहा है तुम्हारे हाथों से। फिर वह सिद्धार्थ को खींचती हुई अपने घर के तरफ जाने लगी। सिद्धार्थ उसके ऐसे करने से मन में सोचने लगा, ये लड़की इतनी अजीब क्यों है? अभी मुझे कह रही थी कि वो मेरे साथ यहाँ किसी को नहीं दिखना चाहती और अभी देखो मुझे ही खींच रही है। उसने अपना हाथ अचानक से अलीशा के छुड़ा लिया और वही खड़ा हो गया। अलीशा ने उसके ऐसे करने से पीछे मुड़ उसके तरफ एक नज़र देखा और फिर से उसका हाथ पकड़ बोली, डोंट यू डेयर कि मुझसे अपना हाथ छुड़ाओ, समझे? चुपचाप मेरे साथ चलो। और दोबारा अपना हाथ मुझसे छुड़ाया तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। सिद्धार्थ को उसकी ये बात दिल को छू गई। उसने अलीशा को देख स्माइल किया और उसके साथ खींचता चला गया। अलीशा उसे खींचती हुई सीधा अपने घर में घुस गई। जैसे वो दोनों अंदर गए उन्हें हाल में ही दिनेश बैठा दिखा। दिनेश ने अलीशा को जब लड़के का हाथ पकड़ अंदर आते देखा तो सवाल करता हुआ बोला, बेटा ये कौन है? अलीशा ने कुछ नहीं कहा और सिद्धार्थ को सीधा सोफे पर बैठा दिनेश से बोली, अंकल जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाइए। फर्स्ट एड बॉक्स सुन दिनेश ने सवालिया नजरों से अलीशा को देखा। फिर जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथों में गई उसने श्रद्धा को आवाज देते हुए उससे बॉक्स मंगाया। श्रद्धा जल्दी से बॉक्स लाती हुई चिंता करती हुई बोली, क्या हुआ आपको? कहीं चोट लग गई है क्या? मुझे नहीं, अलीशा को लगी है, दिनेश ने अलीशा के तरफ दिखाते हुए कहा। श्रद्धा ने जैसे ही अलीशा का नाम सुना वो डर से उसके तरफ देखती हुई बोली, क्या हुआ तुझे बेटा? दिखा तुझे कहाँ पे चोट आई है? उसने जल्दी से अलीशा को चेक किया और जैसे ही उसने अलीशा के हाथों में खून देखा वो फिक्र करती हुई बोली, ये कैसे हो गया बेटा? इतना चोट कैसे लग गया? श्रद्धा को ऐसे चिंता करते देख अलीशा उसे समझाते हुए बोली, आंटी मुझे छोड़े, इन्हें देखे, इनके हाथ में मुझसे ज्यादा चोट आई है। उसके ऐसे कहने से श्रद्धा ने उसके पीछे खड़े लड़के के तरफ देखा। फिर उसके हाथों पे नजर पड़ते ही वो बोली, ये कौन है और इसे इतनी चोट कहाँ से लग गई? अलीशा बोली, आंटी आप सवाल करना बंद करिए और इनके हाथ में पट्टी लगाए। श्रद्धा ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से सिद्धार्थ के हाथों को देखने लगी। उसके हाथों में अभी भी कुछ कांच के टुकड़े फेस हुए थे। श्रद्धा ने जब ये देखा तो बोली, क्या तुमने किसी कांच के चीज पर हाथ मार कर आए हो? श्रद्धा के ऐसे डायरेक्ट सवाल से सिद्धार्थ सोच में पड़ गया कि क्या कहे, पर अलीशा तुरंत ही बोली, वो आंटी इसने मुझे गुंडों से बचाया है। उन लोगों ने इसके हाथों में कांच की बोतल दे मारी और इसे चोट लग गई। देखिए ना, उन बुरे लोगों ने मुझे भी धक्का दिया था जिससे मेरे हाथ छिल गए। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। ये कहानी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और यह चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।